नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक बार लेके आए हैं संविधान की क्लास। आज हम संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, संविधान के प्रकार, संविधान क्या है, इनके बारे में पढ़ा। आज हम संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। भारत का संविधान कैसा है, कहाँ से तत्व ले, क्या इसमें है, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान की विशेषता। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की विशेषता। भारत के संविधान की विशेषता में पहली है भारत का संविधान सबसे लंबा व बड़ा एवं लिखित है। लिखित संविधान भारत का संविधान सबसे लंबा, बड़ा एवं लिखित संविधान है। बात करें हम भारत के सबसे बड़ा संविधान के बारे में, तो इसमें 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 इस संविधान में अनुच्छेद हैं और बाद में तो इसमें बढ़ते गए हैं। 395 अनुच्छेद हैं। बात हम करें तो 22 भाग हैं। 22 इस संविधान में भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। पहली ये विशेषता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा व लंबा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। ये पहला पॉइंट है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में तंत्रात्मक शासन व्यवस्था दूसरी विशेषता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन हो, इसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जनता का शासन हो। ये दूसरी विशेषता है। जनता के लिए जनता का शासन हो, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता जैसे ये। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो तीसरा पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है भारत में लोकसभा है, भारत में राज्यसभा है, भारत में नाम मात्र का राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। ये संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा, हम आगे के वीडियो में लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आप विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री और नाम मात्र राष्ट्रपति। ये संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ये संसदीय शासन व्यवस्था है। ये भारत की संविधान की तीसरी विशेषता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात हम नेक्स्ट करें बात तो भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था यानी
संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र अपने स्तर पर कानून बनाती है और राज्य अपने स्तर पर। इसमें दोनों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो अपना अलग प्रकार से बिल पास करते हैं और वो अपना अलग प्रकार से, यानी केंद्र व राज्यों केंद्र का अलग कानून, केंद्र का अलग कानून और राज्य का अलग कानून, राज्य का अलग कानून, इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। केंद्र का अलग कानून और राज्य का अलग कानून। बात हम आगे करें संविधान की विशेषताओं के बारे में, तो 5वीं विशेषता है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान, कठोर एवं लचीला संविधान। भारत में दोनों प्रकार का संविधान है, कठोर भी है और लचीला भी है। भारत में दोनों प्रकार का संविधान है, भारत में दोनों प्रकार का संविधान है, कठोर एवं लचीला का अर्थ होता है संविधान में संशोधन कठिन प्रक्रिया से भी होता है और संविधान में आसान प्रक्रिया से भी संविधान में संशोधन होता है, इसे कठोर एवं लचीला संविधान कहते हैं। भारत में अगले पॉइंट की बात करें तो एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। बात हम एकल नागरिकता की करें तो हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, न कि राजस्थान का, बिहार का है। तो भी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक यानी भारत के नागरिक है, इसे एकल नागरिकता भी कहते हैं। बात हम नेक्स्ट पॉइंट की करें तो मौलिक अधिकार है। आगे की व्यवस्था ये पॉइंट से मौलिक अधिकार, मूल संविधान में अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक वर्णित हैं। ये मौलिक अधिकार हैं। बात हम आगे की करें तो संविधान की अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 37 से 51 तक वर्णित है। भाग 4 आर्टिकल 37 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बात हम आगे की बिंदु की करें तो मूल कर्तव्य ये भी संविधान की एक विशेषता है। मूल कर्तव्य 11 है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। अब हम आगे बात करें तो अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, 10वां बिंदु था सार्वभौम वेस्ट मताधिकार। इसका मतलब है 18 वर्ष से ऊपर हर कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, यानी मतदान करना अनिवार्य। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को
मतदान करना अनिवार्य है। ये आर्टिकल 300 में है। बात हम अगले पॉइंट की करें तो पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य यानी का संविधान को किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य यानी धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये भी एक संविधान की विशेषता है। बात हम आगे करें तो लोक प्रभुसत्ता, बात हम आगे करें लोक प्रभुसत्ता पर सत्ता आधारित संविधान। लोक प्रभुसत्ता आधारित पर संविधान का अर्थ है कि जनता कोई पावर है कि वो एमएलए बनाए, एमपी बनाए, यानी जनता के हाथ में शक्ति होती है। वो पावर सब जनता के हाथ में होती, पावर जनता के हाथ में। वो एमएलए, एमपी, सरपंच, वार्ड पंच चुन सकते हैं। बात हम आगे की पॉइंट की करें तो अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में वर्णित है कि देश में स्थिति खराब होने पर, महामारी आने पर या शासन व्यवस्था बिगड़ने पर देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। ये भी एक संविधान की विशेषता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, 356 के तहत राज्यों में और 366 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये भी भारत के संविधान की विशेषता है। अब हम बात आगे करें तो लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। इसका अर्थ होता है जनता का राज्य, जनता का भला हो। बात हम आगे की पॉइंट की करें तो पंचायती राज व्यवस्था। बात हम पंचायती राज व्यवस्था की करें, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में पंचायतों को लेकर बात की गई है। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जयंती पर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। बात हम आगे की पॉइंट की करें तो आगे बात करें तो संविधान की विशेषता है। संविधान में संशोधन ये भी एक संविधान की विशेषता। आर्टिकल 368 के तहत संसद यानी संविधान में प्रावधान है कि नए कानून बनाए हुए कानून में संशोधन करना, इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है। यानी
नए कानूनों का निर्माण करना, नए कानूनों का निर्माण करना और जो कानून बने गए उनमें अमेंडमेंट यानी संशोधन करके नए तरीके से पेश करना, ये भी संविधान की विशेषता है। बात हम आगे की करें तो संविधान में आरक्षण का प्रावधान यानी जो गरीब लोग हैं उनको संविधान में आरक्षण का प्रावधान यानी एससी, ओबीसी और जनरल के लोगों को भी ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान में संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन 146 में ईडब्ल्यूएस के तहत जनरल के लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान है। बात हम आगे की करें तो अगला पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बात हम आगे की संविधान की विशेषता करें तो स्त्री व पुरुष में समानता, स्त्री व पुरुष में समानता यानी लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये संविधान की एक विशेषता है। अगला पॉइंट है अगले पॉइंट की बात करें तो राजभाषा हिंदी। राजभाषा ये भी एक संविधान की विशेषता है कि अनुच्छेद 343 में उल्लिखित है। तो हमने आज संविधान की विशेषता पढ़ी यानी भारत का संविधान सबसे लंबा व बड़ा व लिखित संविधान है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, कठोर व लचीला संविधान है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक मताधिकार एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये आदि हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।